आवाज़ आ रही है आप सभी को? ओके। बैकअप मिला था आपको क्या नोड वाली फाइल का, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था, यानी कि सैटरडे? चेक कर लेते हैं एक बार। डाल दिया था। तो हम लोग ना आई थिंक लास्ट क्लास में जो कर रहे थे सैटरडे को अपना, वो था अपना अपलोड फाइल। तो एक बार अपलोड वाला हम लोग दोबारा से चला के देखते हैं अपना। नोड अपलोड वन डॉट जेएस। चूज करिए फाइल यहाँ से। फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड। इसको चेक करो अपने फोल्डर में, क्या ये फाइल यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये फाइल अवेलेबल है इसमें। देखते हैं। तो ये काम हमारा उस दिन भी कर रहा था, बट हमने ना फोल्डर ओपन करके नहीं देखा था, तभी हमें एरर रिटर्न कर रहा था। बाकी फाइल में हमने ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ है। ये सेम चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिफाइन करके रखी हुई थी इसके अंदर। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोल्डर की लोकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए इसके अंदर डली हुई। अगर आपकी फोल्डर की लोकेशन प्रॉपर होगी जहाँ पर ये फाइल अपलोड मेंशन है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से आपने इसका पूरा यूआरएल कॉपी करके यहाँ लाके कॉल करना है इसमें, और जो बैक स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करना है, तब ये वाला पार्ट आपका बेसिकली काम करेगा। तो फिलहाल ये अपना वर्किंग है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईमेल भेजने के लिए। तो ईमेल में आपको क्रेडेंशियल अपने पास करने होंगे। मैं फ़िलहाल आपको उसका स्क्रिप्ट दे देता हूँ। लिखेंगे नोड जेएस कैप्स लॉक ऑफ नोड जेएस ईमेल। तो हम लोग नोड जेएस की हेल्प से मेल वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। तो इसका कोड हमें मिलना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम है? नीरज। यही है। कॉपी करिए, तो यहाँ पर कॉल, और उसके लिखिए डॉट HTML। फाइल को कंट्रोल एस और ओपन विद लाइव सर्वर।
module is required for sending email via Node.js. So the Node Mailer modules makes it easy to send emails from your computer. The Node Mailer modules can be downloaded and installed using npm. So first you have to install npm install Node Mailer. तो मैं अपने पीसी में चेक कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए. तो कहाँ चेक करते हैं? सी ड्राइव, यूज़र, आपका जो यूज़र रहेगा उसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा नोड मॉड्यूल्स, और इसमें आपने फाइंड करना है नोड मेलर. ये देखो मेरे पास पहले का इंस्टॉल्ड है, ये 23 अप्रैल को हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ इसमें. तो ये कमांड आपने रन करना रहेगा. आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द नोड मेलर मॉड्यूल, यू कैन इंक्लूड द मॉड्यूल इन एनी एप्लीकेशन. वेरिएबल नोड मेलर इक्वल टू रिक्वायर नोड मेलर. सो जैसे हम लोग बाकी की चीज़ें करते हैं, सेम वही प्रोसेस आपने इसमें भी फॉलो करना है. Send an email. You can now you are ready to send emails from your server. Use the username and password for your selected email provider to send an email. Here is an example of how to send an email using Gmail. तो Gmail के थ्रू अगर आप कोई मेल सेंड करना चाह रहे हैं तो पहले तो इसको ज़रा सही कर देते हैं हम लोग. गलत जगह मैंने उसको बाहर बनाएगा. चलिए स्ट्रक्चर में सही कर लिया. इसको दोबारा से ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में. ये देखिए. तो फर्स्ट यू हैव टू कॉल नोड मेलर, और इसके अंदर नोड मेलर मॉड्यूल कॉल करेंगे जिसके अनुसार आप ईमेल वगैरह सेंड कर पाओगे. यहाँ पर आपने एक वेरिएबल अपना बना लेना ट्रांसपोर्टर, जिसके अंदर आप नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और उसमें अपनी सर्विस का नेम बताएंगे. जीमेल है तो जीमेल लिखिए, याहू है तो याहू डिफाइन कीजिएगा, और ऑथेंटिकेशन में आपने अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो है आपने इसमें पास करना रहेगा. आफ्टर दैट आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जिसको भी आप भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप अपना यहाँ से सेंडर और रिसीवर का ईमेल यहाँ से आप पास करेंगे. फ्रॉम और टू किसको भेजना है, और फ्रॉम यानी कि किस आईडी से भेजना चाह रहे हैं. सब्जेक्ट सेंडिंग मेल यूजिंग Node.js एंड टेक्स्ट दैट वाज इजी. और यहाँ से ट्रांसपोर्टर जो हम लोगों ने वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया था उसको आपने यहाँ पर कॉल करना है सेंड ईमेल. तो मेल ऑप्शंस में हमारे पास हेडर अपने अवेलेबल है, जिसमें हम लोग एक फंक्शन अपना डिफाइन कर लेंगे. एरर और इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एरर होगा तो आपको थ्रो करेगा, अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो console.log में मेल सेंड और info डॉट रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो जाएगा. सुनिए कि क्या रिस्पॉन्स है. अगर आपने मल्टीपल रिसीवर्स को भेजना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा के टू में डिफाइन करेंगे कि भाई आपका जैसे एक ईमेल ये हो गया, दूसरा कॉमा लगा के हम ईमेल डिफाइन करेंगे. ध्यान रखिएगा कि मेन कोड एक ही रहेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि भी जब भी आपका मेल किसी के पास जाए तो HTML फॉर्म में उसके पास पहुँचे, तो वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो. इसको इस तरह से रखो, इसको भी करेक्ट कर दो.
आईडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको इसके लिए डिफाइन करना रहेगा इस तरह से, ठीक है, तब जाके आपका मेल वहाँ पर पहुँचेगा। तो मैंने आपको डिस्प्ले यहाँ पर कराने के लिए लिखा है, तो हम लोग इसकी क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं मेल भेजने के लिए। तो यहाँ जाइए और एक फाइल बनाओ, तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं है तो खुद से बना लो। चलो बना लो यहाँ। तो पहली चीज़ ध्यान रखना है कि आपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, जो कि टॉप में हमारा मेंशन है npm install NodeMailer। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोगों को अपने पास इंस्टॉल करना रहेगा सर। नेक्स्ट यहाँ आइए और एक फाइल बनाइए फोल्डर में, न्यू फाइल, उसको लोग नेम कर देंगे यहाँ पर नोड ईमेल डॉट जेएस। डिफाइन करेंगे यहाँ पर वेरिएबल नोड मेलर इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर में जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे नोड मेलर। तो अगर आपका इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आप एक वेरिएबल बना लोगे और इसमें जाके डिफाइन करेंगे ट्रांसपोर्टर इक्वल टू नोड मेलर डॉट, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे क्रिएट ट्रांसपोर्ट और करली ब्रेसेस लगा के इसको अपेंड करना है। सर्विस जैसे कि हम लोग जीमेल से भेजेंगे, यहाँ पर जाके आप ऑथेंटिकेशंस में डिफाइन करेंगे क्रेडेंशियल्स, जैसे कि यूज़र नेम क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है और आपका पासवर्ड जो रहेगा उस पर्टिकुलर आईडी का वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद अपना करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। तो ट्रांसपोर्टर की जो फॉर्मेलिटी है वो आप अपनी यहाँ पर पूरी कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपने एक वेरिएबल बना लेना है मेल ऑप्शंस, और किस आईडी से आप भेजना चाह रहे हैं वो अपनी ईमेल आईडी, किसको भेजना चाह रहे हैं उस पर्सन का ईमेल, क्या सब्जेक्ट आप लिखना चाह रहे हैं आप सब्जेक्ट यहाँ डिफाइन कर देंगे, और अपना टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे इस तरह से। तो हमारा मेल ऑप्शन हो गया। अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्टर डॉट यहाँ पर सेंड मेल, और इसके अंदर मेल ऑप्शंस जो हम लोग भेज रहे हैं अपने, और इसके बाद आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे एंटर, और यहाँ जाके लिखेंगे इफ़ एरर, तो ये आपको एरर थ्रो कर दे उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग में, एल्स जो है हमारा मेल वो सेंड हो जाए। तो इस तरह से जाके आपने इसमें डिफाइन कर लेना। तो यहाँ पर एंड कोड यानी कि कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको आप क्लोज कर देंगे। सो ये काम आपने करना रहेगा इसमें। और अगर आप इसमें मल्टीपल रिसीवर ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये चेंज करना है टू वाले पार्ट में, इसको हम लोग सेट कर देते हैं फॉर सिंगल रिसीवर। फॉर मल्टीपल रिसीवर तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईमेल जैसे कि माई फ्रेंड @yahoo.com और माई अदर फ्रेंड। तो इस तरह से जाके आप डिफाइन कर लो उसको। यहाँ पर आपकी अपनी खुद की ईमेल आ जाएगी और यहाँ पर आपकी अपनी खुद की ईमेल का पासवर्ड आ जाएगा जो भी आप रखोगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक साथ कई लोगों को मेल भेज सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर कि भाई कॉमा लगाते जाइए और सेंड कराते जाइए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो सब्जेक्ट के बाद का जो टेक्स्ट है ये आपका HTML में रेंडर हो,
तो ये भी आप काम कर सकते हो। इसके यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं फॉर प्लेन टेक्स्ट। इसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे HTML लगा के इस तरह से, तो ये आपका HTML के लिए हो जाएगा। तो ये बनेगी आपकी इससे मेल भेजने की फाइल। तो ट्राई करके देखिएगा अपने नोड के ऊपर इस चीज़ को। तो ये आपका नोड ईमेल डॉट जेएस। तो पहले सिंपल ट्राई करके देखना, फिर बाद में डिफरेंट ट्राई करके देखना। तो ये थी आपके नोड की प्रॉपर्टीज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर नोड के साथ MySQL। MySQL स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने कंप्यूटर में लोकल होस्ट रन करना है जिसके ऊपर अपना PHP चलाते आए वास्तव। तो इस कंप्यूटर में आई थिंक हम लोग D ड्राइव में काम कर रहे थे, देख लेते हैं एक बार। D ड्राइव था कि C ड्राइव था? हाँ, ये है अपना फोल्डर, यानी कि अपना C ड्राइव से चल रहा था। तो आप यहाँ से XAMPP ऑन करेंगे C ड्राइव में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है पोर्ट 8080 इज इन यूज। Node.js के अंदर ये यूज़ हो रहा है, तो ये भी क्योंकि 8080 को ही यूज़ करता है। तो आप सबसे पहले तो अपना Node.js का सर्वर बंद करो, इसको क्लोज कर लीजिए। और हम लोग काम कर रहे थे कहाँ पर, आई थिंक D ड्राइव TTS, अपना बैच टाइम 8 to 9 यहाँ चला था। आज की डेट में कब है? टुडे इज 23rd। एक क्लास हमारी हो नहीं पाई है साउथ एक्स वाली कल की, और आज का अपडेटेड Node.js में कॉल करना। तो हमारा फाइल अपलोड के साथ अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं अपना। htdocs, और यहाँ एक फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर विच इज Node.js। और इसमें काम करेंगे। इस लोकेशन पर करिए कॉपी, और यहाँ पर आप इसको करेंगे ओपन फोल्डर, सेलेक्ट, और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपना अपाचे। अगर ये सक्सेसफुली ग्रीन में आ जाते हैं मैं इसकी स्टार्ट, और यहाँ से MySQL अपना ऑन करिए। तो दोनों चीज़ आपकी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है।
MySQL. Node.js can be used in database applications. One of the most popular database in MySQL. MySQL database is a relational database management system जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RDBMS. To be able to experiment with the code examples, you should have MySQL installed on your computer, which we have already installed क्योंकि हम लोगों ने PHP किया हुआ है तो XAMPP हम सभी के पास अवेलेबल है. So first install MySQL driver in your node. So once you have MySQL up and running on your computer, you can access it by using Node.js. To access the MySQL database with Node.js, you need a MySQL driver. Install the MySQL driver using the following command npm install MySQL. तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे अपने कंप्यूटर में कि क्या सी ड्राइव में हमारे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं है. सो इसके लिए हम जाएंगे अपना सी ड्राइव यूजर्स और यहाँ पर आप सर्च करेंगे MySQL. तो ये देखिए मेरे कंप्यूटर MySQL 23 मार्च में इंस्टॉल्ड है 2023 में. तो अपडेट अगर करना चाहो तो आप दोबारा से इसकी कमांड वगैरह रन कर सकते हो तो ये आपका अपडेट हो जाएगा. तो फिलहाल चला के देखते हैं क्या ये हमारे लिए काम करता है या नहीं. नेक्स्ट, नाउ यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड अ MySQL database driver. Node.js can use this module to manipulate the MySQL database. तो कॉल कराने का प्रोसेस सेम रहेगा. वेरिएबल MySQL एंड इक्वल टू रिक्वायर में आपने लिखना है MySQL, इसको इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे कनेक्शन क्रिएट करने की. सो स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ कनेक्शन टू द डेटाबेस. यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम योर MySQL डेटाबेस. एक फाइल बना लेंगे DemoDB connection.js के नाम से और उसके अंदर हम लोग इस फाइल को रन करके देखेंगे. तो यहाँ से इस कोड को आप कॉपी करिएगा और यहाँ पर कोड को पेस्ट करेंगे. तो देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन किया वेरिएबल MySQL और हम लोगों ने इसके अंदर मॉड्यूल को कॉल किया MySQL और हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक कनेक्शन वेरिएबल जिसमें लिखा हमने MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन. होस्ट नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लैंक रहता है. जो कॉन्फ़िगरेशन PHP में करते हैं सेम वही करना है आपने. नेक्स्ट, कनेक्शन डॉट कनेक्ट जो आपने वेरिएबल बनाया होगा. अब आपने डबल लाइन लगाया तो डबल लाइन लगाइएगा, सिंगल लाइन लगाया तो सिंगल लाइन लगाइएगा. सो कनेक्शन डॉट कनेक्ट फंक्शन एरर हमने यहाँ पर अपने पैरामीटर सेट किया. अगर कोई एरर है तो वो एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग में रिटर्न कर दे कनेक्टेड. फाइल को सेव कीजिएगा. सेव करने के बाद आपने टर्मिनल अपना ओपन कर लेना है और आप यहाँ जाके इस कमांड को रन करके चेक करेंगे क्या ये काम कर रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे लिखिएगा नोड demo_db_connection.js. तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड. इसके अंदर ये हमें रिटर्न आया इसमें. तो फाइल सेव नहीं है, क्या दिक्कत है. नेम दोबारा से लिखो node.js. ठीक है. तो ये मॉड्यूल को बेसिकली फाइंड नहीं कर पा रहा है हमारे जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ. तो एक काम करो, इसको इस फोल्डर मत रखो आप. अब ये वाला फोल्डर जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था सी ड्राइव के XAMPP में, कहाँ गया ये. इसको कॉपी करो और इसको लाके कॉपी भी मत करो, कट करो. कट होगा नहीं, कॉपी ही करिएगा. डेस्कटॉप और यहाँ लाके पेस्ट करो. इसके बाद VS कोड में आपने जाना है और अपनी लोकेशन को अपडेट करके लेना है. लिखिए ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोड स्पेस demo_db_connection.js. तो यहाँ पर भी देखोगे आप मैसेज हमें क्या रिटर्न आ रहा है, कनेक्टेड. यानी
यानी कि हमारा डेटाबेस से मतलब कि कनेक्ट हो चुका है। अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने डेटाबेस का इसमें कोई जिक्र किया नहीं है, ठीक है, बट ये इसके साथ जुड़ चुका है। तो अभी जैसे मैं यहाँ से अगर माइस्क्यूएल को स्टॉप करूँ, देखना यहाँ पर एरर थ्रो कर जाएगा, आ गया एरर। तो यानी कि माइस्क्यूएल जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है इसमें। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट रखिएगा और यहाँ से इसको रन कीजिएगा, तो ये आपको इस तरह से काम करेगा। तो वापस आइए अपनी फाइल में, सेव द कोड above in the file called demo db connection.js and run the file। तो जैसे कि ये मेरा साउथेक्स के उस कंप्यूटर का पाथ था। नाउ यू शुड सी द फॉलोइंग आउटपुट इन योर कंसोल विच इज कनेक्टेड। तो जो कि हमारे यहाँ पर कंसोल में नीचे में रिटर्न आ रहा है इस तरह से। नेक्स्ट, query a database, use SQL statement to read from or write to a MySQL database। This is also called to query to database। The connection object create in the example of has a method for querying the database। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना रहेगा इसके अंदर कि भाई आपने कोई डेटा अगर वहाँ से लेना है तो इस तरह से आप जाके वहाँ से डिफाइन करके ले सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे जैसे हमने कनेक्शन डॉट कनेक्ट के अंदर SQL इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर के नाम से हमारे पास टेबल अवेलेबल है, वहाँ से हम लोग डेटा को क्वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जाके इसमें डिफाइन कर सकते हो, तो ये आपका काम करेगा। द क्वेरी मेथड्स टेक्स एन SQL स्टेटमेंट एज ए पैरामीटर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। तो जब कनेक्शन डॉट क्वेरी को रन करेंगे तो आपने SQL को एज ए पैरामीटर यहाँ पर कॉल करा लेना है और हम लोग रिजल्ट को फिर फैच करा लेंगे कि भाई क्या रिजल्ट हमें इसका मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग डेटाबेस वगैरह बना के देखेंगे कि डेटाबेस बनता कैसे है। तो यहाँ से आपने एक फाइल ले लेनी है, यहाँ आना है, न्यू फाइल, और इस न्यू फाइल के अंदर आपने ये कोड कॉपी लेना है, कॉल एंड सेव ओपन विथ लाइव सर्वर। क्रिएटिंग अ डेटाबेस, टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL यूज द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। यानी कि आपने यहाँ पर एक क्रिएट डेटाबेस की क्वेरी को रन कराना है। सो क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड न्यूडीबी, हम इस नाम से एक डेटाबेस अपना बना रहे हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ हमने पहले डिफाइन की सब कुछ वही रहेंगी, बस आपका कनेक्शन डॉट क्वेरी में आपने यहाँ पर ये कमांड रन करना है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को एक नेम दे देता हूँ लाइक डेमो क्रिएट db.js। यहाँ ये न्यू फाइल, और इस न्यू फाइल के अंदर आपने अपना ये वाला कोड रन कराना है। कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर। सो यहाँ पर इस प्रीवियस फाइल में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखें सिर्फ लोग कनेक्शन को कनेक्ट करके रिटर्न करते हैं कि कनेक्टेड हमारा हो गया। अब की बार क्या हो रहा है कि इस एरर को थ्रो करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और डिफाइन करें कनेक्शन डॉट क्वेरी। ये वही है जो आप PHP में क्वेरी करते हो, सेम वही कमांड आपकी यहाँ पर भी रहती है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हमने रखा है न्यूडीबी। तो जब भी हम लोग SQL की कोई भी स्टेटमेंट रन करते हैं तो अपर केस में लिखते हैं, स्मॉल लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल है, बट मेक श्योर करें कि आप अपर केस में लिखें ताकि ये क्लियरली विजिबल हो कि क्या प्री डिफाइन है, क्या यूजर डिफाइन है इसके। सो द न्यूडीबी इज अ यूजर डिफाइंड नेम, क्रिएट डेटाबेस इज अ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, ये आपने इसमें डिफाइन कर लेना है। अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ से थ्रो हो जाएगा और कंसोल डॉट लॉग में डेटाबेस क्रिएटेड आपको रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उनका मेल आया था। हाँ कल आया था, तो मैं ना आपको कह भी रहा था कॉल करो, तब आपने कॉल बैक किया नहीं। अच्छा, मैं सोचा हमारी बात हो गई। नहीं, वो मैंने उसी के लिए करा था। मेल आ गया? हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? बताता हूँ। हमारा सुबह को या फिर सुबह किसके HR का नंबर दूँ या पास से देख लो जैसा कुछ रहेगा। आप बताओ क्या करना चाहिए। मैं बस फ्री होता हूँ फिर बताता ठीक, हूँ। आप ऊपर आना सर। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये डिफाइन किया। तो क्वेरी कर रहे हैं हम लोग एक डेटाबेस बनाने का यहाँ से। तो इस कमांड को आपने रन करना है, इसको स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नोड डेमो अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर db.js। रन करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि इस नाम से कोई डेटाबेस पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग एडमिन में जाएंगे,
यहाँ पर आप देखें अरीना अटेंडेंस ऑपरेशन LMS न्यू डीबी के नाम से कोई नहीं है तो आप बना सकते हो। तो फिलहाल आप देखो यहाँ पर कोई नहीं है, जैसे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कमांड अपना रन किया और फाइल को सेव कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कनेक्टेड और डेटाबेस इज क्रिएटेड। तभी आप यहाँ पर आके चेक करोगे, रिफ्रेश करोगे इसको, तो न्यू डीबी के नाम से आपको यहाँ पर देखो हाईलाइट हो गया। ये हमारा डेटाबेस बन चुका है इसके अंदर। तो अब डेटाबेस को हम लोग क्वेरी करेंगे। भी डेटाबेस जो है हमारा, यहाँ तक ये हमने काम कंप्लीट कर लिया अपना। तो ये हमारा ये रिटर्न आ गया, which will give you the result connected or database is created. नेक्स्ट आपको इसके अंदर एक टेबल इंजेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से एक टेबल वाला ले लीजिए। और इसको लाइव सर्वर पर रन कर लो। To create a table in MySQL, use the create table statement, but before creating a table you have to mention your database in this connection, जैसा हम लोग PHP में करते हैं। तो make sure you define the name of the database when you create the connection। तो डेटाबेस का नेम अब हमारे पास है NewDB, और हम लोग इसके अंदर create table customers के नाम से अपना एक टेबल इसमें क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए ट्राई करेंगे, इस कोड को कॉपी और एक फाइल बना लेंगे डेमो क्रिएट के नाम से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो पहले वाले चेंजेस हैं और पहले चेंजेस में, पहले वाले चीज़ों में हम लोगों ने डेटाबेस डिफाइन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास डेटाबेस था नहीं। डीबी वाली फाइल में डेटाबेस को क्रिएट किया है। अब जब टेबल बनाने जाएंगे तो आपको डेटाबेस के बारे में पहले से बताना होगा इसमें। तो टेबल एक बना रहे हैं कस्टमर्स, जिसके अंदर एक हम लोग नेम का कॉलम बना रहे हैं और एक हम लोग एड्रेस का डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे वेरकेयर में हम लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ है इस तरह से, और ये हमारे लिए काम करेगा। तो सेव करिएगा फाइल और यहाँ से सर्वर को करेंगे स्टॉप और यहाँ से अपनी कमांड को रन करेंगे। तो इसका नेम रहेगा डेमो क्रिएट टेबल .js। तो आप देखिए कनेक्टेड और टेबल इज क्रिएटेड। और अभी जब आप यहाँ पर इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो टेबल इसमें कस्टमर्स के नाम से अवेलेबल हो गया इसके अंदर। अब बात करेंगे हम लोग इसमें मैटर को इंसर्ट कराने की। तो सेव द कोड अबव इन अ फाइल डेमो क्रिएट टेबल एंड रन दिस फाइल। तो आपको यहाँ पर इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा। अब इसमें एक उससे पहले हम लोग प्राइमरी की का और काम कर लेते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ टेबल यू शुड आल्सो क्रिएट अ कॉलम विद अ यूनिक की फॉर ईच रिकॉर्ड। जो आपको याद होगा हम लोग PHP में डिफाइन करते थे प्राइमरी की, जिसमें हम लोग आईडी डिफाइन करते थे, ठीक है। तो दिस कैन बी डन बाय डिफाइनिंग अ कॉलम एज इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की which will insert a unique number for each record starting at 1 and increase by 1 for each record. So example, create primary key when creating the table। तो आपको यहाँ से डिफाइन करना रहेगा create, इस तरह से आप इसमें डिफाइन करोगे। तो create table customers और ID integer auto increment primary key, तो ये आपको डिफाइन करना है। तो अब हमारे पास क्या टेबल पहले से बना हुआ है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश चला रहे हो तो आप ये कमांड चला लोगे, लेकिन अगर आपके पास टेबल पहले से अवेलेबल है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। सो इफ़ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट यूज द ऑल्टर टेबल कीवर्ड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ये कमांड हमने रन कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली जो हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने आईडी वाला फील्ड, वो हमारा इसके अंदर इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ जाके हम इस कोड को सेव एज करेंगे और उसको हम लोग नेम देते हैं डेमो ऑल्टर टेबल और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे और इस कोड को आपने अपडेट कर देना है। फाइल को कंट्रोल एस करेंगे और अब आप यहाँ से
पर क्लिक करेंगे तो देखो इसमें एक फील्ड हमारा आईडी का जो होगा वो भी जनरेट हो गया इस तरह से। तो ऐसा कर सकते हो इस चीज़ को। तो कुछ भी आपने अपडेट कराना हो, जिस भी पार्ट को आपने जहाँ भी आपने रखना हो वो अपनी चीज़ें अपनी सेट करा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये टेबल ऑल्टर करने का तरीका है। और इससे आपका वन गो में डायरेक्ट ही बन जाएगा। इस वाले को हम लोग ट्राई करके देखेंगे। यहाँ जाइए और इसको चला के देखिए। तो यहाँ से अपनी ऑल्टर वाली फाइल को सेव एज करिए और इसको आप नेम दे देंगे डेमो क्रिएट टेबल 2। कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, लिखिए डेमो क्रिएट टेबल डॉट जेएस। एंटर करने से पहले मैं यहाँ पर अपने इस टेबल को ड्रॉप कर दूंगा। अब आप यहाँ से इस कमांड को रन करिए और इधर आके चेक करिए, आके टेबल देखो आ चुकी है इसमें ना। गलत कमांड चल गई, वन लिखना था, सॉरी। यहाँ पर वन लिखना है, वन द टू है। अब चेक करिए, ये देखिए आईडी नेम एड्रेस इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा आपका। अब बात करेंगे इसमें मैटर इंसर्ट कराने की। तो मैटर इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट इनटू वाली फाइल लेनी है और यहाँ से एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसके अंदर जाके आप ये मैटर कॉल करोगे। मैटर कॉपी, पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, टू फिल अ टेबल इन MySQL यूज द इंसर्ट इनटू, वही सेम कमांड जो आप PHP में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो जैसे कि इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू इन द कस्टमर्स टेबल, तो आप यहाँ जाके अपना डिफाइन करेंगे वेरिएबल SQL इंसर्ट इनटू कस्टमर्स नेम एड्रेस। आपको आईडी के बारे में नहीं बताना है, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो जैसे मैंने वहाँ के स्टूडेंट का नेम डाला है सुमित थापा और यहाँ पर उसका पिन कोड। तो ये वाला आप पार्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और डेमो डीबी इंसर्ट को नाम से आपने एक फाइल बनानी है। यहाँ जाएंगे और इसके अंदर एक कोड डाल पाइए। इसके बाद यहाँ से आपने लिखना है नोड डेमो डीबी इंसर्ट डॉट जेएस। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज रिटर्न आ रहा है, वन रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी क्या करना है। तो जैसे एक बार आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो क्या डेटा यहाँ पर आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल PHP की तरह हमारा यहाँ पर डेटा जो है वो अवेलेबल हो गया इसमें। तो मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आपने इसमें रन करने हैं, ये हो गया हमारा। इसको बंद करो। यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स नेम एड्रेस और वैल्यूज पर आपने जाकर अपना डिफाइन करना है एरे के फॉर्म में। तो जैसे आप देखो मैंने ये डेटा अपने यहाँ पर डाला हुआ है, तो हम इस कमांड को यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ से अपने अपनी फाइल को सेव एज कर देना है डेमो डीबी इंसर्ट मल्टीपल डॉट जेएस। और यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया वेरिएबल SQL में हमने को डिफाइन किया इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम एड्रेस वैल्यूज। आगे हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, उसी वैल्यूज का एक वेरिएबल बनाओगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके आपने सभी का नेम डिफाइन कर देना, पिन कोड सभी के डिफाइन कर देने हैं। और जब आप क्वेरी रन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्वेरी SQL और वैल्यूज एरे को यहाँ पर कॉल कर दोगे। अब आपके
आपके क्या होंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे वो सक्सेसफुली इसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। ज़रा रन करके देखो। इंसर्ट मल्टीपल डॉट जेएस, फाइल हमारी सेव नहीं है इसलिए हमें इस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पर जाके एक बार फाइल को रिफ्रेश कर लेना। इसकी 2 एंट्री बन गई है यहाँ पर, इस एंट्री को हमें नहीं रखना है। चलिए कंट्रोल सी से स्टॉप और इसको रन करिए। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड 8। अब ये कैसे पता चला हमें, रिजल्ट डॉट अफेक्ट रोज PHP में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये आपको बता दें कितनी रो हमारे अफेक्ट हुए हैं। तो जब आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे कस्टमर्स के अंदर तो आप यहाँ देखेंगे डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमने 2 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट किया था, 2 नंबर यहाँ से मिसिंग है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सारे रिकॉर्ड्स 1 रो में इंसर्ट हो गए। अब आप कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए देखो और देखो कुछ छूटा तो नहीं इसमें। हाँ, तो इसमें हम लोग रिजल्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि भाई हमने जो ये अभी यहाँ पर रन किया था कमांड रिजल्ट डॉट अफेक्ट रोज, इसका काम क्या है। द रिजल्ट ऑब्जेक्ट व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी result object is returned. The result object contain information about how to query affected the table. The result object written from the example above looks like this. तो अभी इसको जरा डिस्कस करते हैं। हेलो, तो हम लोग अफेक्टेड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आते हैं। उसको मिनिमाइज करिए। So when executing a query, a result object is returned. So the result object contains information about how the query affected the table. The result object returns from the example will look like this. तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे फील्ड काउंट, अफेक्टेड रोज, इंसर्ट आईडीज, सर्वर स्टेटस, वार्निंग काउंट, ठीक है, या से मैसेज जो भी आप वहाँ पर लिखना चाह रहे हो वो आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रोटोकॉल क्या है, चेंजेस हो आपके कितने। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इस तरह से इसको लिख सकते हो। द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिस्प्लेड लाइक दिस, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट अफेक्टेड रोज। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कितने रो आपके अफेक्टेड हुए इसके अंदर। अगर आप इंसर्टेड आईडीज वगैरह गेट करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो गेट इंसर्टेड आईडी फॉर टेबल्स विद एन ऑटो इंक्रीमेंट आईडी फील्ड यू कैन गेट द आईडी ऑफ द रो यू जस्ट इंसर्ट बाय आस्किंग द रिजल्ट ऑब्जेक्ट नो टू बी एबल टू गेट द इंसर्टेड आईडी ओनली वन रो कैन बी इंसर्टेड। सो जैसे कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन करोगे क्योंकि जैसे हमने एक सिंगल एंट्री इसके अंदर कॉल किया और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कौन सा आपका वन रिकॉर्ड इंसर्टेड और आईडी उसका जो भी होगा वो आपको रिटर्न में आ जाएगा। तो जैसे हमने इसको किया ऐसे कॉपी और यहाँ से फाइल का नेम और यहाँ जाके आपने अपनी फाइल का नेम डिफाइन करना है और यहाँ पर अपना कोड आपने कॉल करना है। तो रिजल्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर पैरामीटर है लेकिन यहाँ पर हम लोग रिजल्ट से निकाल रहे हैं इंसर्टेड आईडी। सो वन रिकॉर्ड इंसर्टेड और आईडी इज जो भी होगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। फाइल को ज़रा सेव करिए, कंट्रोल सी से स्टॉप करिए और यहाँ लिखिए डेमो db insert underscore id डॉट js। तो ये हमें बता रहा है कि आईडी जो है वो नंबर 11 है। नंबर 11 क्यों रिटर्न आया हमें, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर एंट्री जो है वो 10 तक ऑलरेडी बन चुकी है। तो 11 पर हमारा आकाश कुमार का रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें पता लगा सकते हो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर इंसर्ट हो रही है। तो इसका जो आउटकम होगा आपका वो 11 होगा, तो इसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। बट आपके पास 10 ही आएगा क्योंकि मेरी एक एंट्री डुप्लीकेट बन गई थी इसके अंदर। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम।
records the customer tables and display the result object. So सब कुछ सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, बस आपने यहाँ पर अपना क्वेरी जो चलानी है वो लिखना है सेलेक्ट स्टार स्टार जो होता है स्ट्रिंग जो होता है वो ऑल डेटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम कस्टमर टेबल, और इसकी हेल्प से क्या होगा जितना भी डेटा इसके अंदर होगा ये आपको रिटर्न करेगा। तो हम इसको क्या है ऐसे कोड को कॉपी और इस फाइल को हम लोग डेमो डीवी सेलेक्ट डॉट जेएस के नाम से सेव करेंगे और यहाँ पर आपने कोड को कॉल करना है। कॉल करने के बाद स्टॉप करेंगे, लिखेंगे डेमो, नोड आगे लिखना मत भूलिएगा, लिखिएगा नोड डेमो अंडरस्कोर डीवी अंडरस्कोर सेलेक्ट डॉट जेएस। तो आप देख सकते हो हमारे पास एंटायर जो डेटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया कि भाई कौन कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल था। नंबर 1 पर था सुमित, नंबर 2 का रिकॉर्ड में डिलीट किया, 3 पर अभिषेक किया गई, 4 पर असद, मानसी, निकिता, जिसान, खुशी, विनय, कनिका एंड आकाश। तो इस तरह से आपको डेटा जो है वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ ये तो इस तरह से क्या करता है, एक एरे ऑब्जेक्ट में आपको पूरा डेटा रिटर्न कर दी देगा और सेम स्ट्रक्चर देखो नीचे बना हुआ है, बस मैंने उसको करेक्ट करके लिखा है। तो देखो यहाँ पर आपका मेन ब्रैकेट, देन यहाँ से मैंने ये सारे रो पैकेट डिलीट किए हुए और सीधे सीधे आपका डेटा दिखाया हुआ है इसके अंदर। तो ये इसका बेसिकली आउटकम मिलेगा आपको इस तरह से देखने के लिए। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग कॉलम्स। टू सेलेक्ट only some of the columns in a table use the select statement followed by the column name। तो जैसे भी मेरे को नेम, एड्रेस, आईडी तीनों नहीं चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर कोई डेटा लेना है तो आप यहाँ पर जाके इस तरह से डिफाइन करेंगे। एग्जांपल सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम द कस्टमर टेबल एंड डिस्प्ले द रिटर्न डेटा। तो हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, तो आपने कॉमा लगा लगा के अपनी फील्ड डिफाइन करनी है इस तरह से, और इसका मैं नेम रख देता हूँ डेमो डीवी सेलेक्ट 2.js। यहाँ जाएंगे तो इस बार हम लोग सेलेक्टेड फील्ड को क्वेरी कर रहे हैं। कंट्रोल एस कीजिएगा, नीचे कंट्रोल सी और सेलेक्ट 2। तो क्या देखेंगे आप, आईडी आपको रिटर्न नहीं आएगा, बस आपको नेम और एड्रेस वाले जो कॉलम्स है वो आपको रिटर्न आएंगे इसके अंदर। तो ये इसका इस तरह से रिजल्ट रहेगा। द रिजल्ट ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द एग्जांपल, द रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज एन एरे कंटेनिंग ईच रो एज एन डेटा। तो एन डेटा हो गई, एज एन डेटा है। To return example the address of the third record, just refer to the third array object address property। तो जिससे आप यहाँ जाके लिख सकते हैं, इसको अगर आपने चेक करना है तो console.log result 2.address, तो आपको पर्टिकुलर का एड्रेस मिल जाएगा उस कंडीशन। द फील्ड ऑब्जेक्ट्स अगेन यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं कि जब आप इसको रन करेंगे कमांड को तो ये आपको इस तरह से उसका रिजल्ट दिखाएगा कि विच विल गिव यू द रिजल्ट कि भाई कितने हमारे पास उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, क्या है। तो मैं एक बार जरा कमांड आपको रन करके दिखा देता हूँ और इसको आपने सेव कर लेना डेमो डीवी सेलेक्ट फील्ड्स के नाम से। यहाँ पर कॉल कीजिएगा मैटर अपना, कंट्रोल एस कीजिएगा, कंट्रोल सी से स्टॉप, और इसका नेम है डीवी सेलेक्ट फील्ड्स डॉट जेएस। ठीक, देखो आपको इसका डेटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉलम बन के आ गए। भाई डेटाबेस क्या है, न्यू डीवी टेबल क्या है कस्टमर, और फील्ड का नेम क्या है नेम, यहाँ पर फील्ड का नेम क्या है एड्रेस, कितने कैरेक्टर्स है, कितनी लेंथ है, क्या टाइप है, कितना सारा मैटर आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा इस तरह से। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर। So as you can see from the result of the example, the field object is an array containing information about each field as an object. To return example the name of the second field, just refer to the second array item name property। तो आप जैसे जाके आप डिफाइन करेंगे फील्ड 1 नेम, तो आपको फील्ड 1 जो है वो क्या है एड्रेस, 0 क्या है नेम, इस तरह से। तो आप यहाँ पे जाके डिफाइन
करेगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम इज आकाश कुमार। अब आकाश के नाम से डेटाबेस में हो सकता है मल्टीपल लोग हो, तो जितने भी आकाश होंगे सारे आपको रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाके कि अपनी फाइल बनाएंगे डेमो डीबी वेयर के नाम से, और ये फाइल आपने इसमें कॉल कर लेंगे। सर्वर को करेंगे स्टॉप, ऊपर वाली फाइल को सेव, और यहाँ लिखेंगे डेमो डीबी वेयर डॉट जेएस। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक ही आकाश कुमार है इसके अंदर, जिसका डेटा हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो ये हमने फाइल को यहाँ पर सेव किया और हमें इसका डेटा यहाँ पर इस तरह से रिटर्न आ गया। नेक्स्ट आता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर। यू कैन यूज सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स दैट स्टार्ट इंक्लूडिंग और एंड विद द गिवन लेटर और फ्रेज। सो यूज द एंड वाइल्ड कार्ड टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। सो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर द नेम स्टार्ट विद द लेटर ए। तो ए से जितने भी आपके होंगे, तो जैसे आकाश है, मेरा नाम इसमें अवेलेबल है, तो हम दोनों का डेटा इसमें रिटर्न आएगा। हमने फाइल को ऐसे किया कॉपी, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं डेमो डीबी वेयर। यहाँ जाइए और इसके अंदर मैटर अपना कॉल कीजिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर A%, तो सिर्फ ए वाले जो डेटा होंगे वो फिल्टर होकर आपको रिसीव होने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ जाइए, लिखिए वेयर अंडरस्कोर ए और एंटर। तो ए नेम प्रीफिक्स से जितने भी लोग होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज अ वेयर जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ए डिफाइन किया। अगर आपका यहाँ पर जैसे और भी कोई नेम हो सकता है, जैसे कि मैंने लिखा एम, तो आप यहाँ पर जब उसको स्टॉप करके रन करेंगे तो एम नाम से मोहम्मद असद और मानसी इसके अंदर अवेलेबल है, तो आपको उनका डेटा इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तब आप समझदार हो, A to Z जो भी आपके नेम हो वो अपना इसमें डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय का यूज़ करने के लिए यहाँ ये नेम रीनेम कॉपी, यहाँ जाइए न्यू फाइल, ऑर्डर बाय, मैटर को यहाँ पर कॉल करिए और लाइव सर्वर पर रन कर दीजिए इसको। सो शॉर्ट द रिजल्ट, यूज द ऑर्डर बाय स्टेटमेंट टू शॉर्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। द ऑर्डर बाय कीवर्ड शॉर्ट द रिजल्ट असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। टू शॉर्ट द रिजल्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, यूज द DESC कीवर्ड इन द एंड ऑफ योर क्वेरी। सो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रहता है वो असेंडिंग होता है। तो जैसे कि शॉर्ट द रिजल्ट अल्फाबेटिकली बाय नेम, सो हम लोग यहाँ से इस कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ पर फाइल बनाएंगे डेमो डीबी ऑर्डर बाय डॉट जेएस। तो बनाइए यहाँ पर और इसके अंदर अपना कोड कॉल कर दीजिए, फाइल को सेव कीजिए। हम यहाँ पर लगा रहे हैं ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ से आप जाके इसको लिखेंगे डेमो अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर ऑर्डर बाय डॉट जेएस। अब आप देखोगे डेटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका लग चुका है। ये मैंने अपना कमांड रन किया, अल्फ़ाबेटिकली अभिषेक त्यागी, आकाश, जिशान, कनिका, इस तरह से सब सीक्वेंस में आ गया हमारा डेटा, जो कि बैकेंड में इस तरह से स्टोर नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं आईडी जो है शफल हो चुकी है सब इसके अंदर। तो वापस आइए, तो ये हमने कमांड को यहाँ पर रन किया इस तरह से, और ये हमारा इसका रिपोर्ट का। अब बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यूज़ द DESC एंड में। अब क्या होगा, पूरा रिवर्स में आपका सेट हो जाएगा, यानी कि शुरू होगा आपके बार विनय से और ख़त्म होगा मेरे नाम के ऊपर आके। ठीक है, हेलो, हाँ जी, बस होने वाली है, लास्ट टॉपिक है, होने वाली है। तो सर्वर को करेंगे स्टॉप और यहाँ
सेव और ऑर्डर वाई में जाके लिखेंगे डिसेंडिंग, DESC स्टैंड फॉर डिसेंडिंग। हाँ देखो अभिषेक जैगी जो सबसे नीचे है और विनय का एंट्री सबसे टॉप में है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। सो ये था आपका ऑर्डर वे वाला टॉपिक। दो तीन चीज़ें और बचती हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका Node.js के साथ में MySQL का जो पूरा सिस्टम वो कंप्लीट होगा। फिर आपका इसमें फॉर्म वैलिडेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर। फिर हम लोग एक प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे इसके ऊपर किस तरह से आप